कैसे धोनी को खरीदने के लिए पागल थी मुंबई इंडियंस की टीम। साल 2008 का समय था जब लंबे बालों वाला लड़का सबकी जान हुआ करता था। कोई उसके बालों पर फिदा था तो कोई उसके हेलीकॉप्टर शॉट का दीवाना था। चेहरे पर चमक थी, होठों पर मुस्कुराहट और प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना था कि एक चींटी भी नजरों से बचकर नहीं जा सकती थी। लोग इन्हें दुलार से धोनी धोनी कहते थे। धोनी तब नजरों में आए जब इन्होंने भारत को पहली बार ही T20 वर्ल्ड कप का खिताब जिता दिया। धोनी को आम से लेकर खास लोग पसंद करने लगे थे और खास लोगों में एक नाम था मुकेश अंबानी का। उस समय IPL नया शुरू हुआ था और अंबानी साहब ने धोनी को टीम में शामिल करने के लिए सभी दांव पेच लगा दिए थे। मुंबई इंडियंस धोनी को अपनी टीम में शामिल करने के लिए बिल्कुल पागल थी। मुंबई के मैनेजमेंट की चाह थी कि महेंद्र सिंह धोनी कैसे भी करके मुंबई में शामिल हो जाए। लेकिन कहते हैं कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। इसी साजिश और सियासत के बीच चेन्नई की एंट्री हुई और चेन्नई की एक चतुराई ने धोनी को मुंबई में जाने से बचा लिया। सोचिए अगर आज मुंबई में धोनी होते तो IPL का समीकरण कितना अलग होता। लेकिन फिर भी मुंबई ने कोशिश नहीं छोड़ी। वैसे तो दोस्तों हर टीम ही अपने साथ आइकॉन खिलाड़ी चुनना चाहती थी। एग्जाम्पल के लिए बोले तो वीरेंद्र सहवाग को दिल्ली डेयरडेविल्स अपनी टीम में चाहती थी। पंजाब की टीम युवराज को शामिल करना चाहती थी और ऐसे ही मुंबई इंडियंस टीम सचिन तेंदुलकर को टीम में चाहती थी। नीलामी से पहले ही आइकॉन खिलाड़ियों का भी नियम बना हुआ था। नियम ये था कि आइकॉन खिलाड़ी को टीम के सबसे महंगे खिलाड़ी से 10% ज्यादा पैसे मिलेगा। धोनी किसी भी टीम के आइकॉन खिलाड़ी नहीं थे क्योंकि उनके राज्य की कोई टीम ही नहीं थी। एक और जहां सभी टीमें अपने साथ स्टेट के आइकॉन खिलाड़ी को टीम में चाहती थी, वहीं दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स की सोच ही बिल्कुल अलग थी। चेन्नई किसी आइकॉन खिलाड़ी को टीम में नहीं चाहती थी बल्कि चेन्नई का पहला और आखिरी प्यार धोनी ही थे। चेन्नई टीम का सबसे पहले लक्ष्य महेंद्र सिंह धोनी को खरीदना था। एक इंटरव्यू में एन श्रीनिवासन ने PTI के साथ खास बातचीत में धोनी को खरीदने को लेकर बहुत सारे खुलासे किए थे। उस समय एन श्रीनिवासन ने अपने एक बयान में कहा था कि सभी टीमें आइकॉन खिलाड़ी चाहती थी और उन्हें टीम के मैक्सिमम पेमेंट वाले खिलाड़ी की तुलना में 10% ज्यादा पैसा मिलना था। इसलिए जब धोनी के लिए बोली लगी तो मैं किसी भी कीमत पर धोनी को खरीदने को तैयार था। धोनी को खरीदने को लेकर मुंबई और चेन्नई के बीच गजब की टक्कर हुई। अब जब धोनी पर $1.5 मिलियन की बोली लगी तो मुझे लगता था मुंबई को एहसास हुआ कि उन्हें सचिन को $1.65 मिलियन देने होंगे। उस वक्त टीम का पर्स ही 5 मिलियन का था। मतलब अगर मुंबई की टीम धोनी को भी खरीदती तो पर्स का 60% पैसा तो इन दो खिलाड़ियों को खरीदने में ही खर्च हो जाता। इसलिए मुंबई की टीम रुक गई और हमें धोनी मिल गया। उस समय महेंद्र सिंह धोनी साल 2008 में क्रिकेट के नए पोस्टर बॉय बने थे और देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धोनी को लेकर बात होने लगी थी कि लंबे बालों वाला लड़का आया है और भारत को पहला T20 वर्ल्ड कप जिता गया है। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद धोनी का अलग ही रुतबा हो गया था। कई लड़कियों ने धोनी को अपना क्रश मान लिया था। मैच शुरू होते ही धोनी धोनी के नारे गूंजने लगते थे और जब धोनी मैदान पर आते थे तो ऐसा लगता था कि कोई ईद का चांद दिखा है। और T20 वर्ल्ड कप तो मानो धोनी का ही था। जब धोनी प्लेयर्स को इधर उधर जाने के लिए कहते थे तो ऐसे लगता था कि शायद धोनी जैसा लीडर्स कोई है ही नहीं। ना कोई कंट्रोवर्सी और ना ही कोई गुस्सा। प्लानिंग ऐसे करते थे कि धोनी की सामने वाली टीम को भनक तक नहीं लगती थी। सचिन से लेकर सहवाग तक हर कोई धोनी के इस अंदाज का फैन था। कुछ सालों में ही धोनी के चाहने वाले बढ़ गए थे और आप कह सकते हैं कि क्योंकि धोनी की फैन फॉलोइंग उस समय भी काफी अच्छी थी, इस वजह से मुंबई और चेन्नई की टीम स्पेशली धोनी को लेना चाहती थी। आज चेन्नई की IPL टीमों में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग और इसमें कोई शक नहीं कि इसका एक कारण धोनी भी है। धोनी को लेने की लड़ाई में आखिरी बाजी चेन्नई ने ही मारी। आखिरी तक जाते जाते धोनी को CSK ने $1.5 मिलियन में खरीद ही लिया। आपको बता दें कि धोनी उस ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बनकर उभरे थे और तो और धोनी को लेना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत फायदे का सौदा रहा भाई। धोनी ने अब तक चेन्नई को कुल 4 बार चैंपियन बना दिया है। एक बार पूर्व नीलामी करता रिचर्ड मैडली ने भी रविचंद्रन अश्विन के YouTube चैनल पर बात करते हुए भी कहा था कि कैसे उन्होंने नीलामी के पहले बिडिंग वॉर को शुरू किया और उन्होंने आगे अपनी बात रखते हुए कहा, फिर बैग से उस इंसान का नाम निकला जो अल्टीमेट बैट्समैन महेंद्र सिंह धोनी थे। वहां हमने IPL की नीलामी में पहली बिडिंग वॉर को देखा। धोनी को 2008 की नीलामी में CSK ने $1.5 मिलियन में अनुबंधित किया था। मुंबई इंडियंस उन फ्रेंचाइजी टीमों में शामिल थी जो बिडिंग वॉर का हिस्सा थी, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एन श्रीनिवासन ने मैथमेटिकल योजना बनाई जिससे उसका प्लान सफल हो गया। आज भले ही धोनी संन्यास ले चुके हैं, लेकिन हमारे और आपके लिए सीखने की बहुत सारी बातें छोड़ गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसी शख्सियत है जिससे हम काफी कुछ सीख सकते हैं। हारने के बाद भी कैसे हौसले को बरकरार रखते हैं। ऐसा नहीं है कि धोनी की जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ हो और धोनी को सिर्फ प्यार करने वाले ही लोग मिले हो, नहीं, बल्कि धोनी के जीवन में भी कई बुरे दौर आए और धोनी के कई लोग आलोचक भी रहे हैं। धोनी ने ऐसी सिचुएशन झेली है जो शायद हम सुन के ही डर जाए,
जिस इंसान ने अपने फेलियर को अच्छे से समझना सीख लिया और उनसे मिली सीख को अपना लिया तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात को प्रमाणित किया है माही ने, जिनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने सभी फेलियर को पूरी सूझबूझ के साथ हैंडल किया। आईपीएल में धोनी को कई हार्ड ब्रेक भी मिले। सबसे ज्यादा फाइनल हारने वाली टीम भी चेन्नई थी, जिसे धोनी लीड करते थे। लेकिन फाइनल में एक दफा हार के बाद जहां खिलाड़ी हौसला तोड़ देता है, गुस्सा हो जाते हैं, उनके इमोशंस बाहर आने लगते हैं, तो वही धोनी हार के बावजूद भी कूल रहते थे। उनके चेहरे पर कोई निराशा नहीं झलकती, बल्कि मानो वो कह रहे हो कि मैदान हार गया तो क्या हुआ, सब कुछ नहीं हारा हूँ। वो अद्भुत साहस अभी भी मौजूद है। यही कारण है कि आज महेंद्र सिंह धोनी भारत ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेट कैप्टन है। जब महेंद्र सिंह धोनी को अच्छी क्रिकेट खेलने के बाद भी इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने का मौका नहीं मिला तो वह निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपने क्रिकेट के खेल को और निखारा और इंडियन क्रिकेट टीम में अपनी जगह पक्की की। दूसरी बात, हम धोनी से ये भी सीख सकते हैं कि कैसे सफलता को बरकरार रख सकते हैं, यानी कि सफल होने के बाद कैसे होश नहीं खोने चाहिए। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी सफलता को संभाल पाते हैं। सक्सेस पाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन सक्सेस को बनाए कैसे रखा जाता है, ये आप महेंद्र सिंह धोनी से सीख सकते हैं। जबरदस्त सफलता हासिल करने के बाद भी महेंद्र सिंह धोनी ने कभी भी सफलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि वह और मेहनत करते गए। आपको 2011 का वर्ल्ड कप तो शायद याद ही होगा, जब धोनी ने छक्का लगाकर वर्ल्ड कप जिताया था तो कई खिलाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। कोई शर्ट निकालकर जश्न मना रहा था तो कोई अलग ही लेवल का सेलिब्रेशन कर रहा था। किसी की आंखों में आंसू थे तो किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम वर्ल्ड कप जीत गए हैं, लेकिन धोनी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 में भारत को दूसरी बार विश्व विजेता बनाया। श्रीलंका के खिलाफ विश्व कप के फाइनल में लास्ट पर छक्का जड़कर धोनी ने भारत को एक बार फिर वर्ल्ड कप जिताया था। इसी के साथ वो भारत के सबसे सफल कप्तान बन गए। यही नहीं, उन्होंने 2014 में चैंपियन ट्रॉफी जीतकर सभी सीरीज अपने नाम कर ली। धोनी एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी के सारी ट्रॉफियां भारत को जिताई हैं। महेंद्र सिंह धोनी पहले ऐसे विकेटकीपर हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में कुल 4000 रन बनाए थे। इनसे पहले कभी किसी विकेटकीपर ने इतने रन नहीं बनाए थे। इस तरह धोनी ने टेस्ट मैच में रिकॉर्ड बना लिए थे। महेंद्र सिंह धोनी आज के समय में 20 से अधिक ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो क्रिकेट के मैदान पर ही नहीं बल्कि बाहर भी अपना प्रदर्शन से मार्केट की दुनिया पर राज कर रहे हैं। इतनी सफलता मिलने पर भी वो साधारण जीवन जीना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी महेंद्र सिंह धोनी के मुंबई या चेन्नई में जाने की कहानी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, आईपीएल शुरू होने वाला है। हम आईपीएल से जुड़ी हर अपडेट आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे, इसलिए अगर आपने पेज को फॉलो नहीं किया है या पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी कर लीजिए। और अगर इसे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।